अस्सलाम वालेकुम साहिबो, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको मिलवाते हैं बाकी लोगों के साथ। अच्छा जी, मैं लेट हो गया। बूटा साहब और किबला ताया साहब अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, तो बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हजरत साहब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम। ये वीडियो शुरू करने का भी एक मकसद था वैसे, क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो मैंने वीडियो इसलिए शुरू की ताकि ये बोले ना। मोहम्मद की अदायत में कमी आए ना आएगी। मोहम्मद की अदायत में कमी आए ना आएगी। वो रहमत है तो रहमत में कमी आए ना आएगी। वो रहमत है तो रहमत में कमी आए ना आएगी। उन्हीं से पूछ अब भी सुबह को दिल निकलता है। उन्हीं से पूछ अब भी सुबह को दिल निकलता है। सुनो उनकी हुकूमत में कमी आए ना आएगी। सुनो उनकी हुकूमत में। ये हम कमीर वाला में आ गए हैं जी। यहाँ पे है आज सालाना उर्स, उसकी तकरीबात हो रही हैं। यहाँ पे इसकी साहिवाल में छुट्टी भी होती है, और आज 1 अप्रैल है और 11 रमज़ान मुबारक है। मोहम्मद की अदायत में कमी आए ना आएगी। मोहम्मद की अदायत में कमी आए ना आएगी। होता यहाँ से दूर होता है, होता जगह का नाम। रहमत में कमी आए ना आएगी। वो रहमत है तो रहमत में कमी आए ना आएगी। उन्हीं आपकी हदायत का सबब एक तो हुजूर का दीदार हुआ, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान था कि सिल मन कता का वाति मन हरमा का वाफु अम्मन ज़लमा का। कहा कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़ने की कोशिश करे, तुम आगे बढ़कर उससे ताल्लुक जोड़ लिया करो। अब तो कहते हैं अगर वो नहीं बुलाता तो ना सही, हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं, हमें इसकी तलकीन नहीं है। अगर वो शख्स ताल्लुक तोड़ता है तो तुम आगे बढ़कर ताल्लुक जोड़ा करो। और जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके बारे में मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो लोग कता ताल्लुक ही करने वाले होते हैं, फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, लोग अभी जन्नत से 500 साल की मुसाफत पर होंगे। 500 साल की मुसाफत पर अभी वो मौजूद होंगे कि जन्नत की बहारें, जन्नत की फ़ज़ाएँ, जन्नत की वो हवाएं आना महसूस होंगी, उसकी खुशबू आने लगेगी। और मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इस दुनिया में रहकर कता ताल्लुक ही करते होंगे, कल क़यामत के दिन वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे, उनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और ये बात ज़हन नशीन है कि हर शख्स का एक अपना अंदाज होता है और उसका एक अपना मुकाम होता है। हर शख्स को उसके मुकाम पर अगर रखा जाए तो ये ताल्लुक़ का बड़ा खूबसूरत एक तरीका है।
आपका ताल्लुक उस वक्त तक मुस्तहकम रहेगा जब तक जिसकी जो जगह है उसको उसी पर रखा जाए। अगर किसी की जगह दिल में रखने की है उसको दिल में रखें, और अगर किसी के साथ ताल्लुक आप सिर्फ सरसरी सा रखते हैं उसके शर से बचने की वजह से, तो वो सरसरी ताल्लुक रखना भी जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। हाज़िर है तेरे दरबार में अल्लाह ये जी हम हरूनाबाद मस्जिद में आ गए जहाँ पे हज़रत ताहिर आल मुस्तफ़ी साहब का बयान है। बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद, और सूरज डूब रहा है, असर का वक्त है। अच्छा, गाड़ी पार्क करना भी बड़ा टास्क होता है। जब हम नई जगह पे आते हैं तो पता ही नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसा ही है इस वक्त भी मस्जिद की पार्किंग में लगाते हैं। पार्किंग है तो नहीं है, इसको पार्किंग समझ के लगा लेते हैं। चलो, ये बड़ा अच्छा उन्होंने जी चौक के अंदर देखें जी गुंबद बनाया हुआ है। वाह वाह, ऐसी मोहब्बत सभी मुसलमानों के पास हो तो क्या ही बात है। देती है सदाए चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह इरशाद हुए हैं, सबसे पहला हुक्म इत्तक़ुल्लाह, तो अल्लाह से डरते रहो। इससे जो डर मुराद है वो डर नहीं कि जो इंसान किसी मूज़ी चीज़ से डरता है, किसी तकलीफ की चीज़ से या किसी मूज़ी जानवर से डरता है, ऐसा नहीं है। बल्कि इस डर से मुराद कौन सा डर है और अंदाज शुस्ता है। तो फिर आप दिनों पे आपसे जिक्र किया गया, कहा हुजूर को फलां बुढ़िया है, बड़ी नमाज़ें पढ़ती है, बड़े रोज़े रखती है, बड़े नेक अमाल करती है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज ठीक नहीं है, उसकी जुबान की सख्ती की वजह से उसके हमसाए बड़े परेशान हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया उसका यही अमल कल क़यामत के दिन उसको जहन्नुम में ले जाए। और जिक्र किया गया हुजूर वो फलां शख्स है, वो ज़रूरत की नमाज़ें पढ़ता है, ज़रूरत के रोज़े रखता है, ज़रूरत की इबादत करता है, वो बहुत ज़्यादा इजाफी अमाल नहीं करता, लेकिन उसकी जुबान का लहजा बड़ा खूबसूरत है, और जब वो बात करता है तो उसका अंदाज बड़ा शुस्ता है, उसका अखलाक बड़ा खूबसूरत है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया उसका यही अमल कल क़यामत के दिन उसको जन्नत हो ना जी काफी साहब। जी जी, हमारा थका हुआ काफिला बैठ चुका है। शाह साहब, आप जी शाह साहब को हमने व्लॉग में लेना था। शाह जी से मैंने कहा कि आज आप व्लॉग में नहीं आए। लास्ट टाइम जब हम आरिफ वाला आए थे, आरिफ वाला, तब हम शाह जी के साथ मैं भी गुफ्तगू रहे थे बड़ी देर तक। शाह जी, आप कुछ सुनाए ना अपने, कोई वाक़या, कोई करामत। अच्छा, रात ना इन्होंने आज हमें प्रोग्राम की दावत दी थी तकरीबन कितने बजे, ज़ोहर के बाद। तो मैंने रात 1 बजे देखा कि शाह जी ने लाहौर का स्टेटस लगाया, हम लाहौर जा रहे हैं। तो मैंने कहा शाह जी हम सुबह ना आए। तो शाह साहब ने करामतन ये किया कि सुबह 9 बजे से पहले माशाल्लाह वापस आ गए, 9 साढ़े 9 बजे पहुँच जाए। वाह वाह वाह, क्या बात, ये भी करामत ही है। ये तो हमारे राज शाह जी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। बहुत सारे सवाल जवाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट अचीव हो गया हमारा। शाह जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शाह जी बड़ी मज़े की बनी हुई थी, प्लेटें तब खाली हो चुकी, लेकिन मज़े की बनी हुई थी। आपको अच्छी लगी? जी जी बिल्कुल, कैमरे में देखे बताए। बिल्कुल।
यही रिव्यू देना कि चाट हमने जो खाई शाह जी से, ये कैसी बनी हुई थी। चाट माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी। और शाह जी के लिए कोई दुआ कर दे। इसमें स्पेशली जो चीज़ है ना वो था पपीता, वाह वाह, जिसने मुझे बहुत सी बातें याद करवाई। ओहो, उनका फिर मैंने जिक्र करना भी चाहा है। जी जी, कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, कुछ फिर मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये असल में ये चाट हमने खाई नहीं, आज़ाद ही करवाई। ये बिजली चमक रही है और हम अभी वापस आ रहे थे, आरिफ वाला से आगे हैं, तो ये बारिश ने आ लिया हमें और काफ़ी तेज़ हो रही है। गाड़ी में तो नहीं फील हो रही, ना ही हमने हाथ ही बाहर को निकाल के देखा है। ये बिजली चमकती आप देख लें। अभी साहिवाल की तरफ जा रहे हैं, कुछ ही देर में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अभी हम जी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है तो गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है, ताहम हमने गाड़ी रोक ली है। और ये देख लें, ये बिजली चमक रही है, ये सारी रोशनी बिजली के चमकने की है। अल्लाह ताला खैरियत वाला, आफियत वाला मामला फरमाए। और बारिश में दुआएं कबूल होती हैं, तो अल्लाह ताला आप तमाम के मसाइल दूर फरमाए, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे, आपके मसाइल हल फरमाए, आपकी मुश्किलात से निजात दे आपको। गाड़ी में मेरे साथ किबला अगर साहब है और अमीर मोहतरम भी यहाँ फ्रंट वाली सीट पे बैठे हुए हैं।